Hey guys, so again I welcomes you all in this class today. तो आज हम बेसिकली जो प्रीवियस क्लास में अपन ने लिया था टॉपिक टाइम एंड वर्क, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और टाइम एंड वर्क के ही कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। और मैं बेसिकली जो फर्स्ट क्लास ले चुका हूँ, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो पहले उस वीडियो को देखे। वहाँ पर मैंने जो है बेसिक से जो है चैप्टर को स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क को। ठीक है, तो मैं वहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी लिया था मैंने वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया था कैसे जो है अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं फिर से अपन इसी टॉपिक को, टाइम एंड वर्क को, और कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर इसके देखेंगे। तो टाइम, थोड़ा वेट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट्स तो बता चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ टाइम एंड वर्क की, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे पर्सन्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी। ठीक है, उनका जो है वो कितना टाइम ले रहे हैं किसी वर्क को कंप्लीट करने में, वो गिवन होता है। फॉर एग्जांपल ए को लग रहा है 10 डेज, बी को लग रहा है 5 डेज, सी को लग रहा है 15 डेज, डी को लग रहा है 20 डे। तो इससे अपन क्या करेंगे, इन सबको अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करके जो भी एलसीएम आएगा वो होगा मेरा टोटल वर्क। और टोटल वर्क एक बार आ जाता है तो फिर मैं वहाँ से निकालूंगा इनका एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना आ रहा है, बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, डी का एक दिन का काम कितना आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके सबका जो है एक दिन का काम आ जाएगा। उसके बाद में फिर अपन देखेंगे क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, क्वेश्चन में जो है क्या डिमांड की गई है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मैंने प्रीवियस क्लास में तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ, अगर मैं जो है इसी एग्जांपल को लूँ कि ए जो है किसी काम को करने में 10 दिन लगता है, बी 5 दिन, सी 15 दिन, सी डी 20 दिन लगता है। तो अगर मैं बात करूँ इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके एलसीएम की, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो अब मैं ए का जो है एक दिन का काम कितना निकलेगा, ए का जो है एक 1 डे का वर्क, ए का एक दिन का काम कितना आएगा 6, बी का एक दिन का काम कितना आएगा 12, सी का एक दिन का काम कितना आएगा 4, डी का एक दिन का काम कितना आएगा 3। ठीक है, तो अब सपोज ये मैंने निकाल लिया। तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, अब अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर एक, कि इफ ए starts the work, A starts the work and leaves 4 days and leaves 4 days leaves 4 days before the completion of work, then find, इसका फर्स्ट पार्ट है, find the number of days in which A worked। और सी का सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ डेज इन विच बी वर्क। ऐसे करके जो है अपन
ये क्वेश्चन है, मुझे निकालना है कैसे करके जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पर अगर अपने इस क्वेश्चन को देखें कि ए जो है मेरा काम को स्टार्ट कर रहा है, ए जो है मेरा उस काम को स्टार्ट कर रहा है, और मुझे बताना है कि मेरा काम को स्टार्ट कर रहा है और उसमें गिवन है कि एंड लीव्स 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो अगर यहाँ पर अपन देखें, अगर अपन यहाँ पर देखें तो लास्ट के, जैसे मान लो अगर मेरा यहाँ पर मेरा काम इस पॉइंट से मेरा काम स्टार्ट हुआ है, अगर मेरा इस पॉइंट पर मेरा काम स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट पर जाके मेरा काम अगर फिनिश हुआ है ना, इस पॉइंट पर आके मेरा अगर काम फिनिश हुआ है, तो 4 दिन पहले, मतलब अगर यहाँ तक ये जो मेरा इंटरवल है, ये 4 डे का इंटरवल है मेरा, ये मेरा 4 डे का इंटरवल है। यहाँ पर आके ए ने जो है लीव कर दिया, यहाँ पर आके जो है मेरा ए जो है एग्जिट हो गया, मेरा ए जो है बाहर चला गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट के 4 दिन जो काम हुआ होगा वो बी ने किया होगा। लास्ट के 4 दिन जो है काम बी ने किया होगा केवल। लास्ट के 4 दिन जो है काम किसने किया होगा? केवल और केवल बी ने किया होगा, केवल और केवल बी ने किया होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट निकल के आया कि लास्ट के 4 दिन काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें, मुझे ये बात पता चल गया कि लास्ट के 4 दिन बी ने काम किया होगा, और मुझे ये पता है कि बी का एक दिन का काम कितना है। बी का अगर मैं एक दिन का काम देखूँ, बी का एक दिन का काम कितना है? 12। बी का एक दिन का काम 12, तो 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 4 दिन में उसने जो है काम किया होगा, 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा? एक दिन का काम 12, तो लास्ट में 4 दिन काम किसने किया होगा? 48। मतलब ये हुआ कि लास्ट के 4 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? 48। लास्ट के 4 दिन में काम कितना हुआ है? 48। और अगर मैं टोटल काम देखूँ से लेके, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर मैं काम देखूँ फिनिश तक, तो टोटल काम कितना है मेरा? टोटल काम है मेरा 60। टोटल काम कितना है मेरा? टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है मेरा? टोटल काम है मेरा 60। तो अब अगर ध्यान से देखा, टोटल काम 60 क्यों है? क्योंकि टोटल काम तो अपन ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, एलसीएम लेने के बाद टोटल काम तो मेरा 60 आया है। अब टोटल काम मेरा 60 है और लास्ट में मेरा 48 काम हो चुका है दोस्तों। तो अब मुझे बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से ए तक जो यहाँ तक मेरा काम हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 12। यहाँ तक मेरा काम हुआ होगा 12। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस 12 को ए प्लस बी ने किया है, इस 12 को ए प्लस बी ने किया है। ठीक है, और ए, अब मुझे ये बताना है कि ए प्लस बी को 12 काम करने में कितना टाइम लगा होगा। ए प्लस बी को 12 काम करने में कितना टाइम लगा होगा? तो ध्यान से देखिए कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम पहले मैं निकालता हूँ। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का ए का काम हो गया 6, बी का हो गया 12। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया मेरा कितना? 18। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया मेरा 18। ए प्लस बी का मेरा एक दिन का काम हो गया कितना? 1 डे का काम कितना हो गया? 18। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर 18, ए प्लस बी को 18 काम करने एक दिन लगता है, तो एक काम करने में 1/18 काम टाइम लगेगा। तो कितना काम करना है मुझे? 12। तो 12 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1/18 इंटू 12, तो 6 से काट सकते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 2/3 डेज। मतलब यहाँ पर जो है 2/3 डेज लगा है। मतलब इन 2/3 डेज में ए भी था और इन 2/3 डेज में ए भी था और बी भी था। मतलब अगर मैं बात करूं केवल ए की, अगर मैं बात करूं केवल ए की, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ए पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ए को कितना टाइम लगा? 2/3। फिर उसके बाद ए तो चला गया, तो ए का टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 2/3। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी को पहले स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितना लगा? 2/3। ठीक है, प्लस उसके बाद लास्ट बी ने ही किया, तो एक को टाइम लगा 2/3, बी को टाइम लगा 2/3 प्लस 4। ऐसे करके जो है अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से वीडियो को देखिए, बहुत
ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।